हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन जैसा आप लोग को मालूम हो कि हमारे देश में लॉकडाउन 3 चल रहा है। उसका वजह है कोरोना वायरस। यह कोरोना वायरस पैंडेमिक डिजीज़ है। पैंडेमिक मतलब विश्व स्तर बीमारी है, वैश्विक बीमारी है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। तो आइए दोस्तों, मैं अजय प्रकाश आपके लिए डाइस का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ आज। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पिछला क्लास से शुरुआत करते हैं। पिछला क्लास में जहाँ क्वेश्चन स्टॉप किए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखिए। आज के क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आपका था, पिछला बार क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी था, ठीक है। क्वेश्चन था आपका पिछले बार, क्वेश्चन था दो डाइस दिया हुआ था। दो डाइस दिया हुआ था, जिसमें ए लिखा हुआ था, बी लिखा हुआ था, सी लिखा हुआ था। यहाँ बी लिखा हुआ था, यहाँ एफ लिखा हुआ था और सी लिखा हुआ था। क्वेश्चन था कौन सा पासा बनेगा? कौन सा पासा बनेगा? ऑप्शन में आपको दिए हुए थे ऐसे। ऑप्शन में था आपका ए, एफ, सी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपका बी, सी, डी। अगला ऑप्शन दिया हुआ था आपका सी में डी, ए, सी। फोर्थ में ऑप्शन दिया हुआ था आपका, शायद कुछ लोग बना भी लिए होंगे इसे, डी, एफ, बी। डी, एफ, बी। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। कौन सा पासा बनेगा? तो देखिए, एक पासा ये दिया हुआ, एक पासा ये दिया हुआ। दिख रहा है कि नहीं? पहले दिख तो रहा है। तो हम क्या बताए थे? दो पासा दिया हो और दोनों में दो कॉमन हो। देखिए कॉमन यहाँ क्या दिख रहा है? दो ए, बी और सी। यहाँ बी और सी दो कॉमन मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? दो कॉमन मिल गया, ठीक है। दो कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए किसका उल्टा है? एफ का। और एक एफ किसका उल्टा है? जो बच गया वो क्या होते हैं? एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अरे टॉप में आएगा तो ये बॉटम में आएगा, ये राइट में आएगा तो ये लेफ्ट में, राइट लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। फ्रंट में, पीछे और आगे, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कॉमन संख्या, कॉमन लेटर, उसका विपरीत निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है? बी सी दोनों में कॉमन है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो नहीं दिख रहा है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। आपको ये मानना है कि जो संख्या दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, वो सीरीज में है और एफ तक है, ठीक है। तो ए, बी, सी, डी नहीं दिया हुआ है, डी लिख लीजिए। और क्या नहीं दिया हुआ है? ई नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमको दोनों डाइस में, ये डाइस में, दोनों डाइस में क्या क्या नहीं दिख रहा है? संख्या डी और ई। करने मतलब जो संख्या कॉमन होंगे उसके विपरीत वही संख्या होंगे जो दिख नहीं रहे होंगे। यहाँ दिख नहीं रहे होंगे, दोनों में जो दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो क्या नहीं दिख रहा है? डी और ई। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? डी और ई। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। इसका उल्टा ये तो कन्फर्म है दोस्त, ठीक है। ए का उल्टा एफ का उल्टा है, ये 100% कन्फर्म निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें डाउट है कि बी का उल्टा डी होगा कि ई होगा, ठीक है। सी का उल्टा डी होगा कि ई होगा, मतलब
बी का तो उल्टा या तो डी होगा या तो ई होगा, मतलब कोई एक ही होगा, ठीक है। लिंक कन्फर्म निकाल पा रहे, ठीक है। चलिए अब आइए ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक चीज लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये याद रखना, दो विपरीत सतह, ठीक है, दो विपरीत सतह, एग्जैक्ट पता है दो विपरीत सतह है, ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, एक साथ नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा, एक साथ नहीं दिखना चाहिए और एक साथ गायब भी नहीं होना चाहिए, छिपना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या मीनिंग, एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए। छिपना मतलब गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे और में जोड़ लीजिए, क्या बता, ये जो एफ के उल्टा है, एफ जो एक उल्टा है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ये तो साफ पता चल गया, इसमें दो डाउट नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा खासियत होता है, ठीक है, कि एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों लेटर एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टा है, तो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जहाँ एक साथ दिख गया तो वो डाइस नहीं बनेगा। एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए, क्या बोले हम, एक साथ एक डाइस में एक साथ गायब भी नहीं चाहिए, छिपना भी नहीं चाहिए, और छिप जाते हैं दोनों एक साथ तो वो डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए पहला पहला ऑप्शन चाहिए ए एफ आ गया। ए एफ तो एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है, तो ये बनेगा नहीं, बनेगा, एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक साथ नहीं आना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इस डाइस में देखिए बी सी डी, अच्छा ये देखिए ए एफ में से कोई एक संख्या आया है, नहीं, दोनों छिप गया, यहाँ पर दोनों नहीं दिख रहा है, ना ए दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, ठीक है। जबकि दोनों में से कोई ना एक आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए और दोनों एक साथ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, ए डी सी, अच्छा ए एफ में से दोनों में से एक दिख रहा है, एक, तो इसको टिक मार दीजिए, सही है, ठीक है। चौथा चेक कीजिए, चौथा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो चौथा हम देख रहे हैं डी बी एफ, ठीक है। तो ये देखिए, इस दोनों में से दोनों एक साथ तो नहीं ना आया, ए और एफ एक साथ तो नहीं आया, केवल एफ आया है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये भी बनेगा दोस्तों, ठीक है, ये सी और डी बनेंगे, ठीक है, सी और डी डाइस बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपका आएंगे तो उसके अनुसार मारिएगा, सी और डी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, सी और डी, ए बी, तो आपको ऑप्शन में ये दोनों दिया रहेगा, सी डी, अदरवाइज क्वेश्चन फिर बदल के आएगा, ठीक है। चलिए सपोज डैट इसी क्वेश्चन हम बदल देते हैं, ठीक है। तो अब देख लिए, चलिए यहाँ पर हम इसको ई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ई एफ को हम ई कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए ये होगा कि नहीं होगा, अब बताइए, अब होगा कि नहीं होगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों बताइए बताइए, देखिए ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, अब हम जैसे ऑप्शन यहाँ कर दिए नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ए एफ में से दोनों गैप हो गए, यहाँ पर दोनों में से कोई ना कोई एक दिखना चाहिए, यहाँ दोनों गैप हो गए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा, उस समय ऑप्शन चाहिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब समझते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जल्दी जल्दी रहने दीजिए इसको, तो आप क्वेश्चन लिख दीजिए, दो डाइस बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप 2 3 6, यहाँ लिख दीजिए 3 1 6। चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है कौन सा पासा बनेगा, ठीक है, कौन सा पासा बनेगा। चलिए हम इसको ऐसे थोड़ा सा जल्दी में ऐसे दे देते हैं, ठीक है। 1 2 3
6 4 4 5 6 और एक और ऑप्शन है 2 6 4। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। ये इनमें से कौन सा पासा बनेगा। आपका डाइस दिया हुआ ये और ये डाइस दिया हुआ, 2 डाइस दिया हुआ है और अब पता करना कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। तो आप डाइस देखिए, डाइस देख रहे हैं तो डाइस में क्या खासियत दिख रहा है, 2 सतह कॉमन है, दो कॉमन नंबर कितने कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन, 3 और 6 इसमें भी है, 3 और 6 इसमें भी, 2 कॉमन हो गए, ठीक है। तो अब बचा क्या, 2 और 1, 2 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यहाँ लिख लीजिए 2 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 2 1 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, बता दिए। और कॉमन संख्या का अपोजिट क्या होता है, कॉमन संख्या। 3 और 6 तो कॉमन है, तो कॉमन के लिए क्या लिखाएंगे, इनमें से जो नहीं दिख रहा होगा, क्या क्या नहीं दिख रहा है बताइए आप। 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और क्या 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 3 6 का अपोजिट 4 5 हो गया, ठीक है। तो अब चलिए, अब बताइए आप, अब ऑप्शन आई चेक करते हैं, ठीक है। ये तो मेरा निकल गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए को चेक कीजिए, 1 2 1 2 1 2 तो एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं आना चाहिए, यही नहीं बताए थे कि अपोजिट, क्या बताए हैं, अपोजिट संख्या, अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ही लिखवाए थे, दूसरा पॉइंट लिखवाए थे, अपोजिट नंबर मतलब विपरीत संख्या एक साथ गायब भी नहीं होना चाहिए, गायब भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गायब मतलब छिपना नहीं चाहिए, दोनों एक साथ नहीं छिपना चाहिए, ठीक है। दोनों संख्या एक साथ गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। गायब मतलब यहाँ छिपना नहीं चाहिए, मेरा कहने का मतलब है छिपना नहीं चाहिए। गायब नहीं बनाने आ रहा मुझे, हिंदी लिखते लिखते छूट गया आदत। गायब नहीं होनी चाहिए, गायब मतलब छिपना नहीं चाहिए, ठीक है, छिपना नहीं चाहिए, दोनों एक साथ नहीं छिपना चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए दोस्तों, इसमें अपोजिट नंबर क्या है आपका, 2 1 है, एग्जैक्ट जो पता किए हैं हम लोग, ठीक है। एग्जैक्ट जो मेरा आंसर लिख रहा है, ठीक है, 2 और 1 जो अपोजिट नंबर यहाँ पर एग्जैक्ट जो लिख रहा हो, ठीक है। इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसका कंफर्म नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ये तो मेरे को एग्जैक्ट पता है ना कि 2 का 1 होगा, 1 का 2 होगा, ठीक है। तो दोनों 2 और 1 दो संख्या जो अपोजिट, दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, कहीं भी एक साथ आ गया तो उस पासा नहीं बनेगा। ये दोनों संख्या, ठीक है, ये दोनों संख्या जो अपोजिट है, अगर एक साथ गायब हो गया, पासा में नहीं दिख रहा दोनों एक साथ, ठीक है, तो भी नहीं बनेगा। चलिए आइए, यहाँ 1 2 1 2 1 2 तो अपोजिट एक दूसरे का, दोनों एक साथ आ गया, दोनों एक साथ आ गया, काट दीजिए, इन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 6 4 3 6 4 3 6 4 1 2 1 2 एग्जैक्ट मेरा है, इसमें दिख रहा है, दोनों गायब हो गया, नहीं बनेगा, ठीक है। 4 5 6 4 5 6, अच्छा ठीक है, 4 5 6 2 1 नहीं बनेगा ये भी, क्या क्योंकि दोनों गैप एक साथ हो गया, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 2 6 4, अच्छा 2 में से कोई कोई एक दिख रहा है, दोनों में से कोई नहीं एक दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दोनों में से कोई एक दिखेगा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन चलता हूँ तेजी से थोड़ा सा। अब चलिए दोस्तों देखता हूँ, तिरछा हो गया क्या मोबाइल,
अच्छा, अरे दोस्तों अब आगे क्लास ले चलते हैं। टू कॉमन भी हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे जो थर्ड केस। दो डाइस का, दो डाइस दिया हुआ था, ठीक है। पहला केस देखे थे कि एक संख्या कॉमन होता था। क्या होता था? एक संख्या कॉमन होता था, ठीक है। फर्स्ट केस वन था। केस वन क्या था? वन कॉमन। ये नहीं पढ़े थे दोस्तों? वन कॉमन। केस टू में हम लोग क्या देखें? केस टू में देखें टू कॉमन। क्या देखें? टू कॉमन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे केस थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। टू डाइस में दो डाइस दिया हो और केस थर्ड है नो कॉमन। क्या? नो कॉमन। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया, ये हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे नो कॉमन। दो डाइस दिया रहेगा, ठीक है। दो डाइस दिया रहेगा, दो पासा दिए रहेंगे और उनमें से कोई संख्या इसमें कॉमन ना इसमें आएगा न इसमें आएगा, कोई कॉमन नहीं होगा, सब अलग अलग रहेंगे। तब क्या केस बनता है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आइए। ये टाइप 3 बोलेंगे इसको एक तरह से। तो आइए पहले पासा बना लीजिए आप। ये पासा बना लीजिए, दो पासा बना लीजिए। ये दो पासा इसमें लिख दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। पूछा क्या गया है? ऑपोजिट टू थ्री, ऑपोजिट टू थ्री वाट, तीन के विपरीत, ठीक है। तीन के विपरीत, ऑपोजिट टू थ्री। तो ये बताइए दोस्तों, हिंदी में लिख दूँ? तीन के विपरीत, तीन के विपरीत। तो हम देखेंगे दोस्तों, ये दो डाइस दिया हुआ। पहला केस हम लोग क्या चेक करते हैं कि कोई भी एक कॉमन है कि नहीं है। तो कहीं से भी दिख नहीं रहा एक कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई संख्या ऐसा नहीं है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, सब अलग है। दो को कॉमन खोज रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा है। कोई भी एक तो मिल रहा है तो दो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सब देख रहे हैं क्या? कोई कॉमन नहीं। हम ओवरऑल क्या देखें? नो कॉमन। क्या है? नो कॉमन, कोई संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। सब अलग अलग है। क्या देखें दोस्तों? नो कॉमन, कोई संख्या नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले ही क्लास में बता दिए थे कि आपको चेक करना पड़ेगा ये डाइस कौन सा स्टैंडर्ड है या जनरल है। वो स्टैंडर्ड है या जनरल है, मानक है या साधारण है या सामान्य पासा है। तो चेक करने का तरीका बताए थे। क्या बताए थे? अगल बगल सतह का जोड़ 7 के बराबर नहीं आना चाहिए तो मानक पासा बोलेंगे। अगल बगल सतह यानी दो निकटवर्ती सतह, दो पड़ोसी सतह को जोड़ने पे 7 के बराबर नहीं आना चाहिए तो मानक पासा कहलाएगा, ठीक है। और 7 के बराबर आ गया जोड़ने पर तो साधारण पासा कहलाएगा, डिफ़ॉल्ट पासा कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2 + 1 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 3 1 4 हुआ। कहीं से भी जोड़ नहीं आ रहा। देखिए 2 + 1 3 आ रहा है, 7 हुआ? नहीं हुआ। 3 2 और 3 5 आ रहा है, 7 हुआ? नहीं हुआ। 3 + 1 4 आ रहा है, 7 हुआ? नहीं हुआ। तो ये कौन सा डाइस है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ये चेक कर लिए तो ऑटोमेटिक ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं। ये भी देखिए 5 4 9 7 नहीं आया, 6 5 11 7 नहीं आया, 6 4 10 नहीं आया। ये भी मतलब एक चेक कर ले दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब कोई भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या देखें दोस्तों कि डाइस क्या है? स्टैंडर्ड है, मानक है। क्या है? मानक है। कौन पासा है? मानक पासा है। और मानक पासा में बताए थे अपोजिट सतह का जोड़ क्या होता है? अपोजिट सरफेस, अपोजिट फेस या अपोजिट विपरीत फलक बोलिए या विपरीत सतह का जोड़ क्या होता है? अपोजिट को मिलाकर ऊपर नीचे को मिला क्या होता है? यानी एक तरह से समझिए उल्टा,
उल्टा सतह का जोड़ क्या होता है, 7 होता है। जैसे कि ये तो इसको ना थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ अच्छी तरह से। देखिए इसमें क्या होता है, इसको ये साधारण भाषा में सबसे आसान तरीका, ठीक है, ये हमेशा सही रहेगा, ठीक है। 1 का उल्टा, 1 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, तो 6। 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 6 होगा हमेशा। 2 में क्या जोड़ दिया जाए 7 हो जाए, 5। 3 का में क्या जोड़ दिया तो 7 हो जाए, तो 4 जोड़ देंगे, यानी 1 का अपोजिट 6, ठीक है। ये एक सतह पर, ऊपरी सतह पे ये है, निचली सतह पे 6 एक 7 एक दूसरे के विपरीत है, तो 7 आना चाहिए जोड़े का, किसमें, मानक भाषा में, ठीक है। तो आप इसको हमेशा सही रहेगा स्टैंडर्ड भाषा में, ठीक है, स्टैंडर्ड भाषा में, मानक भाषा में ये हमेशा यही सीक्वेंस आपका आएगा। 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, क्यों आएगा, 6 + 1 कितना हो जा रहा है, 7। अपोजिट सरफेस सम कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, तो ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और याद रख लीजिए, टॉप, टॉप का उल्टा क्या होता है, बॉटम। टॉप मतलब ऊपरी सतह, ऊपरी, तो ये निचली, ठीक है, ऊपरी का निचली, टॉप का बॉटम, पहला। दूसरा याद कर लीजिए, सामने, सामने सतह का पिछला सतह, पीछे का, ठीक है, यानी फ्रंट का बैक, ठीक है। तीसरा याद कर लीजिए, राइट का लेफ्ट, ये सब बता दिए थे पहला ही क्लास में, ठीक है। दाहिने सतह का उल्टा क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है दोस्तों, ये तो पहले क्लियर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये मानक भाषा में 1 का पूछा जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि 6 बन जाए, तो 1 में कितना जोड़ेंगे भाई, 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 6 अपोजिट हो जाएगा। 3 में कितना जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ देंगे, तो 5 अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 6 पीछे में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे थे हम, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा। तो हम तो देखे भाई 3 यहाँ पर है, ठीक है, क्या है, क्या देखें, 3 यहाँ पर है, और ये भी देख लिए कि कहीं कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्या कुछ कॉमन भी नहीं है। हम देख रहे ये पासा क्या है, तो साधारण मानक पासा क्या है, मानक पासा है, और मानक पासा में विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है, 7 होता है। तो 3 में क्या जोड़ दिया जाए, ठीक है, कि 7 हो जाए, 4 जोड़ दिया तो 4 इसका अपोजिट हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ऐसे ही मानक भाषा में याद कर लीजिए, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे हमेशा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आते एग्जाम में दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे घूम के आते हैं सीजीएल का। हम लोग पढ़ रहे हैं नो कॉमन, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए हमेशा के लिए बोर्ड पर, नो कॉमन, नो कॉमन मेथड। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नो कॉमन का क्वेश्चन वो पहला था, ये पहला क्वेश्चन था, इसको दूसरा कर लीजिए, ठीक है, नो कॉमन का, ठीक है, नो कॉमन का ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 3 का, टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन, पिछले वाला पहला क्वेश्चन था। चलिए ये यहाँ डाइस बना लेते हैं, ये डाइस आपका है, यहाँ लिख दीजिए 1 2 6, यहाँ लिख दीजिए 3 4 5। आपको बताना है दोस्तों अपोजिट टू 6, अपोजिट सिक्स क्या होगा,
6 के विपरीत, 6 के विपरीत बताना है आपको, ठीक है। तो अब बताइए तो क्या कीजिएगा, हम तो दो डाइस देख रहे हैं और दोनों डाइस में क्या देख रहे हैं, कोई भी संख्या कॉमन नहीं, क्या है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। हम देख रहे हैं कि इसको अब देखेंगे क्या कि ये मानक है कि साधारण है, मानक ये साधारण है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 6 + 1 7, 6 + 1 6 + 1 7 हो जा रहा है, बराबर हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, साधारण पासा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साधारण पासा बोलेंगे, ठीक है, साधारण पासा बोलेंगे ना। इसको भी देखिए, इसको चेक कर ले तो इसको चेक करने ऑटोमेटिक हो जाएगा, 4 3 7, ये भी साधारण पासा है, ठीक है। तो हमको किसका अपोजिट निकालना है, 6 का निकालना है, किसका निकालना है, 6 का निकालना है। चलिए तो ये बताइए 6 इसमें है ना, 6 इसमें है, 6 कहाँ पर है, पहला डाइस में, 6 पहला डाइस में है, ठीक है। तो हमको ये डाइस नहीं चेक करना है, केवल इसी इसको तरफ देखना भी नहीं है, केवल इसी एक को ही चेक करना है, एक को चेक किए, ठीक है। तो ये क्या मिला मेरे को, साधारण पासा मिला, मतलब सामान्य पासा मिला। तो हम सामान्य पासा में बताया गया था आपको, ठीक है, बताया गया था आपको, ठीक है, कि जिस भी संख्या के निकालना हो, ठीक है, जिसका भी निकालना हो, ठीक है, तो इस डाइस में जो जो नहीं दिख रहा उसको लिख दीजिए। 6 का क्या हो जाएगा अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या क्या नहीं दिख रहा है इस डाइस में, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 का अपोजिट या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आपको 3/4/5, ठीक है, तो ऐसे देना होगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऐसे बहुत सिंपल नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन कैसे दिया जाएगा, ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा, पहला ऑप्शन 1 2 3 4 और एक रहेगा 1 2। तो आप किसको मारिएगा, ठीक है। चलिए आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में ये दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 4 दे दिया और 1 2 दे दिया, A B C और D, तो आप किसको मार के आइएगा। देखिए दोस्तों, हम तो यहाँ 6 का निकालें, 3 4 5 इसी संख्या में से कोई एक होगा। तो बताइए 6 का तो बगल से दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि 1 और 2 नहीं होगा, इसको काट दीजिए, 1 को काट दीजिए, नहीं होगा कभी, 1 2 नहीं होगा, इसके पड़ोस में दिखा दिया गया, ठीक है। अब देखिए मेरा यही इसी में से आंसर होगा, तो इसमें से आंसर कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, 2 को भी काट दीजिए। देखिए लेकिन आंसर में तो एग्जैक्ट 3 4 5 तीनों नहीं दिया, लेकिन एक मैच कर रहा है, इससे एक मैच कर रहा है, क्या 3 4, तो इसको हम ऑप्शन अनुसार 3 4 मार के आएंगे यहाँ में, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। एक और ऑप्शन चेंज करते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन ऐसे आ गया, ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे आ गया, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ, 5 भी दिया हुआ है, ठीक है, और C and D यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, A B C और D, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या मार के आइएगा, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन एक बार ऐसे दिया था तो आप मार दिए, ठीक है। अब अगले बार क्या किया एग्जामिनर कि उसने और थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई चलो इस बार देखो, ठीक है, उसका मूड ख़राब था, उसने हार्ड क्वेश्चन कर दिया, हार्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं किया, वही क्वेश्चन दिया तो ऑप्शन चेंज कर दिया उसने, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 का अपोजिट मेरा क्या होता है, अपोजिट 6 निकालना है, ठीक है, अपोजिट 6 निकालना है। तो हम अपोजिट 6 का क्या देख रहे हैं, ये हम देखें कि ये 6 + 1 7 आ रहा है, तो साधारण पासा है, ठीक है। साधारण पासा में, सामान्य पासा में 6 का अपोजिट क्या लिखेंगे, तो इसमें जो नहीं दिख रहा, इस डाइस में जो नहीं दिख रहा संख्या, क्या नहीं, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं निकाल लिए, ये अपोजिट है, 6 का ये अपोजिट है, विपरीत में है, क्या है, विपरीत में है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, 3 भी दिया हुआ, 4 भी दिया हुआ, 5 दिया हुआ, लेकिन सब अलग अलग ऑप्शन दिया, A में 3 दिया हुआ, B में 4 दिया हुआ, C में 5 दिया हुआ। अब कौन सा हमारे नहीं पता चल रहा, ठीक है, हम ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन में दिया C and D, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो एग्जैक्ट नहीं ना बता रहे 6 का 3 होगा ही, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है जो कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम इतना जा रहे हैं 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, इसी तीनों में से कोई एक होगा, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। इस अगर ऐसे आ जाए और CND दिया तो आप CND मार के आइए, ठीक है, क्योंकि ये सब अलग अलग दिया हुआ, ठीक है। तो इस समय CND मार के आइए, क्या मारिएगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात थर्ड 4th नंबर, ठीक है। चलिए इसका और एक और इसको बदलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन, ठीक है।
सारा एग्जाम में ऑप्शन का ही खेल है दोस्तों। ये तो सबको आता है, ठीक है, कि अपोजिट ऐसे ऐसे निकाल लिया जाएगा, लेकिन फंसेंगे हम लोग कहाँ, ऑप्शन में फंसते हैं, ठीक है। ऑप्शन बहुत आयोग बहुत अच्छी तरह सेट करता है, वो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, या सीजीएल का हो, या रेलवे का हो। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन का अपोजिट 6 पूछ दिया। क्या पूछ दिया? अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट क्या है, ठीक है, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत। लेकिन इस बार ऑप्शन जो दिया है कुछ अलग ढंग का दिया है, ठीक है। क्या दिया है? ऑप्शन आपको बहुत अलग ढंग से दिया है। क्या दिया है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया हुआ है 3, ए में 3 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 5 दिया है, और डी में 1 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में आपको ऐसे दे दिया इस बार। थोड़ा इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते अच्छा रहेगा। इसको ऑप्शन को ऐसे लिखते हैं 3, 4, 5, डी में 1, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। तो आप इस बार क्या मार के आइएगा? हाँ, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सीजीएल का ही क्वेश्चन ये है आपका, आया हुआ है। कितने बार नहीं कर सकते कितने बार आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है दो बार। हम तो जब देखें तब गए, तब तो हमको मेरे सेट में नहीं, लेकिन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये एग्ज़ाम सीजीएल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है 2014, 15, 16, 13। तो ये बताइए दोस्तों, क्या हमारा जाए इसका आंसर? तो देखिए, हम तो 6 का पूछा गया ना हमसे, किसका पूछा गया है? 6 का पूछा गया है। इसका पूछा गया है 6 का। तो 6 का विपरीत मेरा क्या निकलेगा दोस्त? ये तो हम देखें कि संख्या ये क्या है, जनरल डाइस है। क्या है? जनरल डाइस है, साधारण पासा, ठीक है। और साधारण पासा में अपोजिट निकालने के लिए जिस संख्या का निकालना हो, 6 का निकालना है। तो 6 को छोड़कर क्या क्या इस डाइस में छोड़कर क्या क्या नहीं दिख रहा है? इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है? इसमें 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, और 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 6 के विपरीत क्या क्या होंगे? 3 या तो 4 या तो 5। अब आइए ऑप्शन पर, ठीक है। अब आइए ऑप्शन पर। तो ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग क्या, कि ऑप्शन में सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ, 5 भी है। यहाँ जो हम निकाले हैं तीनों, ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ? तीनों दिया हुआ। ये तो 1 को ऐसे ही हटा दीजिए, ठीक है, 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 1 6 के साथ अटैच है बगल में, तो अपोजिट हो नहीं सकता, ठीक है, हटा दिए। अब 3, 4, 5, 3, 4, 5 हमको यहाँ मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन में सब दिया। अब किसको मारें? नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसी स्थिति में आयोग ने मेरे साथ मजाक किया, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो पेपर सेटर है, जो आयोग है रेलवे बोर्ड का या एसएससी सीजीएल का, यूपीएससी बीपीएससी जो भी हो, ठीक है, उसने मजाक कर दिया, उसका मूड ठीक नहीं था, उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो हम लोग भी क्या कम उससे क्या, हम लोग सीधा सीधी ये समझ लेंगे कि ऊपरी सतह ऊपरी का उल्टा, ठीक है। ऊपरी सतह ऊपरी से, टॉप का उल्टा टॉप, ऊपरी का ऊपरी, ठीक है, ऊपरी का ऊपरी, टॉप का उल्टा टॉप, सामने का सामने, ठीक है, सामने का सामने वाला सामने से उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला सामने से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और राइट वाला राइट से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 6, 5 दायां बायां से उल्टा, सॉरी, सामने प्रो से, और ये दायां वाला दायां से उल्टा हो जाएगा, ठीक है, दायां वाला दायां से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझे दोस्त क्या बताएं हम? अगर 2 डाई दिया, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, और मेरा 6 का आंसर निकालने में क्या आ रहा था? 3, 4 और 5 आ रहा था, ठीक है। और ऑप्शन भी ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। एक तो काट दिया पहले ही,
फिर भी ये 3 4 5 बच गया। अब इसमें से किसको मारें, तो नहीं मार सकते, इसको मारते थे, ये 2 छूट रहा है, इसको मारते थे, ये 2 छूट रहा है, ठीक है। तो इसी स्थिति में हम क्या समझेंगे, 6 का पूछा गया है। तो 6 किस सतह पे है, दायां सतह पे। किस सतह पे है, दायां सतह पे। तो दायां सतह के सामने जो नंबर होगा वही उसका विपरीत होगा, ठीक है। यानी 6 का उल्टा 5 हो जाएगा। आप 5 मार्क आइएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, 2 बार पूछा गया है हाल ही फिलहाल में, ठीक है। चलिए आइए, ये नो कॉमन भी खत्म हो गया दोस्त। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नो कॉमन भी खत्म हो गया। अब आइए आप, जब स्कूल टाइम कितना हो गया, 35, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे। चलिए मोर देन, अब जो केस बन रहा है, ठीक है। सिंगल डाइस पढ़ लिए, ठीक है, सिंगल डाइस पढ़ लिए, डबल डाइस भी पढ़ लिए, 2 डाइस भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 या 3 से अधिक, ठीक है। 3 और मोर डाइस। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, एक डाइस तो पढ़ लिए, उसका कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड है कि जनरल, सामान्य है कि मानक है, ठीक है। दूसरा में 3 केस आया था, ठीक है। क्या केस आया था, 1 कॉमन आया था, ठीक है, 2 कॉमन आया था, और 2 कॉमन आया था, और तीसरा में नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं आया था, ठीक है, नो कॉमन। 2 डाइस का, ठीक है, 3 केस बन रहा था, 1 2 3 बन रहा था। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जब 2 से अधिक डैश दे दिया हो, 2 से अधिक मतलब 3 दे दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया, जो भी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम उसमें कैसे विपरीत निकालेंगे, देखिए दोस्तों तेजी से। चलिए 3 डैश बना लीजिए आप पहले। 1 बस 1 2 क्वेश्चन करवा के बंद करूँगा। चलिए दोस्तों, ये तीन डाइस दिया, कितना डाइस दिया, 3 डाइस दिया हुआ, ठीक है। कितना डाइस दिया, 3 डाइस दिया। यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 5 6 लिख दीजिए, 4 3 5 लिख दीजिए, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है विपरीत निकालने के लिए, किसी का भी, ठीक है, किसी का विपरीत निकालिए, सबका विपरीत निकालिए एक दूसरे का, ठीक है। देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब 3 या 3 से अधिक दिया हो, मतलब 2 से जब भी अधिक दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, कितना भी दिया हो, ठीक है। देखना सिर्फ 2 से अधिक होना चाहिए, 3 4 5 6 जो भी दिया हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहला फिगर पकड़ेंगे। पहले किसको पकड़ेंगे, पहला फिगर को देखेंगे, पहला को उठाएंगे, ठीक है। और इसमें जो नंबर है, किसी एक को दूसरे में खोजेंगे, ठीक है, दूसरे में खोजेंगे, ठीक है। किसी एक संख्या को कॉमन हो दूसरे में खोजेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 में से कोई एक आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इस डाइस को और इस डाइस को कंपेयर कीजिए, ठीक है। एक कॉमन मिल रहा संख्या, क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, ठीक है। तो जब 2 से अधिक डाइस दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 हो, तो हम उस डाइस में एक को उठाएंगे, पहले को उठाएंगे और बाकी में से कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक कॉमन संख्या खोजेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक कॉमन, केवल एक ही कॉमन खोजेंगे, ठीक है, एक ही कॉमन, ठीक है। देखिए एक कॉमन यहाँ पर, 3 कॉमन यहाँ पर है, 3 कॉमन, इसमें भी एक कॉमन मिल गया, 3 इसमें भी कॉमन मिल गया, ठीक है, 1 कॉमन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम आपको बताए थे, ठीक है, कि कॉमन को पकड़ के किधर घूमना है, कॉमन को पकड़ के इधर घूमना है, कॉमन को पकड़ के इधर घूमना है, ठीक है। याद आया, नहीं याद आया। देखिए 3 कॉमन है ना दोस्त, 3 कॉमन है, ठीक है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो हम बताए थे कि 3 से ही पकड़ के हमको राइट घड़ी की दिशा में घूम जाना है। कहाँ घूम जाना है, 3 से ही पकड़ के घड़ी की दिशा में घूम जाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये 3 है ना, 3
यहाँ 3 है 3, तो ये 3 है कॉमन है, यहाँ हम 3 ऐसे ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। तो जब 3 से हम घड़ी की दिशा में घूमें तो क्या आएगा, मेरा 1 आएगा, फिर क्या आएगा, मेरा 2 आएगा, ठीक है। तो जो कॉमन संख्या पहले लिखिए, कॉमन ये 3 है, 3 के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, ठीक है। ये तो बता दिए पहले ही आपको, फिर भी एक बार कर देते हैं। अब आइए 3 कॉमन इसमें है ना, तो यहाँ 3 यहाँ दोस्तों यहाँ रखिए, ठीक है, और घड़ी की दिशा में घूम जाए, यहाँ से 3 से ही जो कॉमन है वहीं से घूमना है, 3 तो क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, कॉमन के नीचे कॉमन लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या बताया गया था, 2 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा क्या आ जाएगा दोस्तों, जो संख्या दिख नहीं रहा है क्या, इसमें और इसमें, ठीक है। जिसको उठाएं हम लोग, इसको उठाएं इसको उठाएं, तो इसमें 1 2 3 दिख रहा है, इसमें 4 4 3 5 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ऐसी संख्या क्या है जो नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो निकल गया ना दोस्तों, सब तो अपोजिट निकल गया आपका। किसी का आंसर पूछे आप मार दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, 3 डाइस का पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए मिटाइए, तो जल्दी आप कीजिए दूसरा सवाल। बस 2 मिनट और, मतलब 2 मिनट में 2 सवाल केवल करेंगे, ठीक है, तेजी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, 4 डाइस बनाइए, ठीक है, 4 डाइस बनाइए। आपको घर में कैसे देख पढ़ना दोस्तों, जैसे मेरा वीडियो खोलें, ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो खोलें, तो हम बोले 4 वीडियो, तो 4 डाइस बने, तो 4 डाइस आप पहले कॉपी बना लीजिए, मेरे बनाने से पहले आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप 1 6 4 3 5 6 1 4 2 3 2 5। हम बोले तो ध्यान रखिएगा, एक ही बोले कॉमन खोजने के लिए, ठीक है, 2 कॉमन वाला मत खोज लीजिएगा, ठीक है। केवल जिस एक फिगर में, जो फिगर 2 फिगर 2 डाइस को कंपेयर कीजिएगा, दोनों डाइस में कोई एक ही संख्या कॉमन होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए इसमें निकालना क्या हमको, 4 के विपरीत निकालना, ठीक है, क्या निकालना है, 4 के विपरीत निकालना, ठीक है, अपोजिट टू 4, अपोजिट टू 4, ठीक है, 4 के विपरीत निकालना है। देखिए दोस्तों 1 6 4, ठीक है, 4 इसमें है, और कोई संख्या खोजिए जो इसके साथ कंपेयर करें। अगर इसको उठाते हैं बगल में, ठीक है, तो इसमें 4 तो नहीं है, हाँ लेकिन 6 है, ठीक है, देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, और 6 ही केवल कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसका कंपेयर इससे कर दीजिए, ठीक है, इसका कंपेयर इससे कर दीजिए, ठीक है, इसको से तुलना कर देते हैं। चलिए 6 कॉमन है, तो 6 के बाद क्या लिखेंगे, घड़ी की दिशा में 6 के बाद 4 फिर 1, ठीक है। इसमें देखिए 6 के बाद, 6 के सामने 6 लिखिए, 3 और 5 लिख दिए दोस्त। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 3 और 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा क्या नहीं दिख रहा है डाइस में, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो क्या हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था 4 का, ठीक है, तो 4 का मेरा क्या आया, 3 आया, 3 आंसर दे दिए, खेल खत्म, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, बस जल्दी बंद करता हूँ। एक यही डाइस बना लीजिए। ट्रेट है, डॉलर है, हैश है, कॉपीराइट है, परसेंटेज है, यहाँ स्टार है, क्या है दोस्तों, स्टार है, इसमें कॉपीराइट है, यहाँ हैश है, और यहाँ क्या है, परसेंटेज है दोस्तों, ठीक है। आपको निकालना है
आपको फाइंड करना है स्टार का अपोजिट क्या होगा, स्टार का विपरीत। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3rd है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या निकलना है दोस्तों, अपोजिट निकलना विपरीत किसका, स्टार का। तो हम यहाँ तो 3 डाइस है, हम बोले 2 से अधिक, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, हम किसी एक डाइस को पकड़ेंगे, पहले पहला को पकड़ेंगे, उसको दूसरे से कंपेयर करेंगे और सिंगल कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, सिंगल कॉमन। इसको पहला को पकड़ी, ठीक है, पहला देखिए हैश है, ठीक है, इसमें हैश है, एट रेट में नहीं मेरा, डॉलर में नहीं, तो इसको देखिए, इसको कंपेयर किससे करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। इसमें हैश है, इसमें भी हैश है, कॉमन मिल गया, ठीक है, एक ही कॉमन मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए दोस्तों, अब जो कॉमन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, घड़ी की दिशा में घूम जाने के लिए, क्या घूम जाने के लिए, घड़ी की दिशा में घूम जाने के लिए, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम जाने के लिए। हैश के बाद क्या मेरा क्या आएगा, एट रेट आएगा, उसके बाद डॉलर आएगा। इसमें देखिए हैश कहाँ है, यहाँ पर, यहीं से उठा कर आप घड़ी की दिशा में घूम जाइए। तो हैश के सामने हैश, कॉमन के सामने कॉमन, उसके बाद परसेंटेज का साइन आएगा, उसके बाद कॉपीराइट का आएगा, ठीक है। आप बताइए दोस्तों, अच्छा इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, तो देखिए इसको तो, इसका तो अपोजिट ये हो गया, ठीक है, इसका अपोजिट ये हो गया, और हैश का अपोजिट क्या हुआ। तो देखिए इस फिगर में क्या नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, एट रेट ये दोनों और ये दोनों में कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, ये दोनों में कंपेयर कीजिएगा। तो देखिए ये इसमें तो एट रेट दिख रहा है, परसेंटेज वहाँ दिख रहा है, ठीक है, कॉपीराइट इसमें दिख रहा है, डॉलर इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्या नहीं दिखा, देखिए ध्यान से देखिए, तो क्या नहीं दिखा, क्या नहीं दिखा, तो एक स्टार नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, ठीक है, क्या क्या नज़र नहीं आ रहा है, देखिए ये तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज इसमें नज़र आ जा रहा है, ठीक है, क्या नज़र नहीं आया, स्टार, क्या नज़र नहीं आया, स्टार। हैश का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, हैश का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। लेकिन चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोग अब रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब लास्ट बच गया केस 4, क्या बच गया है, यहाँ स्टार का उल्टा क्या होगा, हैश होगा, क्या होगा, स्टार का उल्टा क्या होगा, हैश होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, हैश होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास बंद करता हूँ। अब केवल बच गया ओपन डाइस, क्या बच गया है, ओपन डाइस, क्या बच गया है, ओपन डाइस, केवल ओपन डाइस बच गया दोस्तों। अगले क्लास में इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद 50 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कितना करेंगे, 50 क्वेश्चन आपके पास लाएंगे, ठीक है, और आप खुद बना के देखिएगा बन रहा है कि नहीं। शायद सैटरडे या संडे को करेंगे 50 क्वेश्चन। ओके, बाय बाय।